नमस्कार। आज है 25 नवंबर 2020 बुधवार का दिन और आप सुन रहे हैं डायरी के पन्नों से। मैं हूँ पायल, लेकर आई हूँ दिल की धड़कन लव स्टोरी का दूसरा एपिसोड। तो चलिए जानते हैं कि आर्यन और रोशनी के साथ क्या हुआ। और हाँ, यदि आपने पहले नहीं सुना कि कौन है ये आर्यन और रोशनी, तो प्लीज़ आप इसका पहला एपिसोड ज़रूर सुनिएगा। चलिए तो आज सेकेंड एपिसोड शुरू करते हैं। आज है रोशनी का बर्थडे। ऑफिस वालों ने उसे घेर लिया है पार्टी देने के लिए। रोशनी भी मान गई है। ऑफिस के पास ही ऑफिस के बाद उसने डिनर ऑर्गेनाइज कर दिया है अपने दोस्तों के लिए। खाना पीना गाना बजाना बहुत कुछ हुआ और रात काफ़ी हो चुकी थी। सारे दोस्त अपने अपने घर की तरफ बढ़ गए थे। रोशनी जब अपने घर जाने लगी तो आर्यन ने कहा, रुक यार, मैं तेरे को ड्रॉप करता हूँ। रोशनी ने कहा, अरे नहीं, कोई ज़रूरत नहीं यार, मैं चली जाऊंगी, यही तो है। तू तू निकल, मैं निकल लूँगी। आर्यन ने रोशनी की बात नहीं मानी और कहा, नहीं यार, मैं तेरे को ड्रॉप करता हूँ, कोई ना, वहाँ से चला जाऊँगा मैं अपने घर। आज रोशनी को आर्यन के इस बात पे बहुत प्यार आ रहा था। ये नहीं जानती थी कि ये सिर्फ दोस्ती वाला प्यार है या प्यार वाला प्यार। घर तक छोड़ने के बाद जब आर्यन रोशनी से विदा लेकर जाने लगा तो रोशनी उसे दूर तक देखती रही। तब तक देखती रही जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। उसके बाद उसने आर्यन का गिफ्ट खोल कर देखा और यहाँ हमारा हीरो आर्यन अपनी ही धुन में अपने घर की ओर निकल गया। कुछ दिनों के बाद आर्यन को पुणे जाना था कॉन्फ्रेंस में। उसने रोशनी को फ़ोन किया और कहा, हे रोशनी यार, गोइंग टू पुणे, 2-3 दिन में आ जाऊँगा, तेरे लिए भाकर-वड़ी लेकर आता हूँ, तब डाइटिंग मत करना। रोशनी ने फ़ोन तो रख दिया, लेकिन उसे मालूम था कि आर्यन के बिना उसे बहुत अकेलापन लगेगा। ऑफिस के लोग आर्यन को मिस करें या ना करें ये तो नहीं पता, लेकिन रोशनी उसे बहुत मिस कर रही थी। दूसरी तरफ हमारा हीरो आर्यन बस में चढ़ चुका था। तभी अपने फ़ोन की बैटरी चेक कर रहा था कि उसे एक आवाज़ सुनाई दी, अबे आर्यन, तू यहाँ कैसे? आर्यन ने सर उठाकर देखा तो देखा उसका जिम वाला दोस्त है जतिन, जो उसे कभी कभार मिलता है। उसके घर के पास ही कहीं रहता है। उसने कहा, अरे यार, तू यहाँ आजा आजा बैठ। उसने पास में खड़ी लड़की को भी देखा। जतिन ने इंट्रोड्यूस किया, हे आर्यन, मीट माय सिस्टर प्रगति। आर्यन तभी इसके साथ खड़ा हो गया और उसने उसके साथ हाथ मिलाया और कहा, हे आई एम आर्यन। प्रगति उसे देखती और उसकी बातें सुनती मुस्कुरा रही थी और तीनों बैठ गए। बातें शुरू हो गई और प्रगति के काम के बारे में आर्यन को पता चला कि प्रगति ने ग्रेजुएशन किया है, लेकिन कोई जॉब करने से बेटर उसने सोशल वर्क अपने लिए चुना है। कुछ करना चाहती है समाज के लिए। दूसरी तरफ आर्यन के बारे में जब प्रगति को पता चला, आर्यन की बातें सुनने लगी, तो बस ये सफ़र यूं कट गया मानो, बस इतनी जल्दी क्यों आ गया ये, थोड़ी और बातें कर लेते। प्रगति आर्यन की मुस्कान पे, उसकी बातों से इम्प्रेस हो रही थी। दूसरी तरफ आर्यन जतिन और प्रगति के साथ बहुत ही नॉर्मल सी बातें कर रहा था, लेकिन आर्यन की बातों से कभी कोई बच पाया है क्या? आर्यन को पुणे में पहले उतरना था, इसलिए उसने कहा, यार प्रगति, चल फिर मिलते हैं आपसे बाद में, अभी तो मुझे यहीं उतरना है। प्रगति ने कहा, हाँ हाँ ठीक है। तभी प्रकृति ने देखा कि आर्यन का हेडफोन सीट पर ही रह गया है। उसका हेडफोन उठाकर वो आर्यन को देने लगी, तो आर्यन ने उससे हाथ मिलाया और कहा, यार थैंक्स, इसके बिना कहाँ काम चलता है। वो पल था कि हमारी प्रगति मैडम भी आर्यन को देखती रही। बस से नीचे उतर गया और उससे हाथ हिलाकर बाय बाय करता रहा और बोला, चल जतिन यार, जिम में मिलूँ ना मिलूँ पता नहीं, कभी सोसाइटी में ही मिल लेंगे। बाय प्रगति, मिलती रहे यार। दूसरी तरफ प्रकृति कुछ बोल ही नहीं पाई। उसे ऐसा लगा मानो कितने सालों से वो आर्यन को जानती है, कितना कैजुअली बात कर रहा था वो। तो ये है आर्यन का नशा कहूँ, या आर्यन की जिंदा दिली, या आर्यन का स्वभाव। रोशनी है एक तरफ जो उसकी यादों में है, अब यहाँ है प्रगति। क्या होता है आगे,
आर्यन के दिल में क्या चल रहा है? क्या वो रोशनी या प्रगति से किसी से इम्प्रेस हुआ है, या कोई और है जो उसके दिल की रानी बन सकती है, या कुछ और ही? ये सब जानने के लिए तो भैया आपको तीसरा एपिसोड ज़रूर सुनना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं अपनी दिल की धड़कन का दूसरा एपिसोड खत्म करने की इजाज़त चाहूँगी। मिलूँगी आपसे दोबारा इसी चैनल पर, डायरी के पन्नों से पर। मिलते रहिएगा और सुनते सुनाते रहिएगा। बाय।